नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। चीन से जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में 20 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बाद अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जब 5 मई को लद्दाख समेत कई जगह चीनी घुसपैठ की जानकारी सामने आई तो उसके तुरंत बाद ही सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की अखंडता और रक्षा के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, साथ ही सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। सर्वदलीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को गलवान में हिंसक झड़प के बाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दल के नेताओं को यह भी बताया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। सर्वदलीय बैठक में ना बुलाए जाने पर उन्होंने कहा, ये उनकी मर्जी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राज्यसभा चुनाव में जीत मिली। इसके अलावा बीजेपी की ओर से सुमेर सिंह सोलंकी को भी चुनाव में जीत मिली। राजस्थान में राज्यसभा की 3 खाली सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गईं, तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। झारखंड में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं। जेएमएम और बीजेपी को यहां आसानी से 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई। जेएमएम उम्मीदवार शिबू सोरेन के पक्ष में 30 वोट पड़े, जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी शनिवार 20 जून को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम लॉन्च करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिलों में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए 5 निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रयोग के तौर पर यूपी 112 से लिंक किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अलार्म बजने के 10 मिनट में पीआरबी पुलिस पहुंचेगी। लिंक नाम से इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा के लिहाज से निश्चित सहयोग कंपनी उसे देखेंगी और अलार्म बजने पर जरूरत के हिसाब से पुलिस की पीआरबी गाड़ी मौके पर पहुंच जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस टेस्ट की अलग अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि देश भर में कोविड-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने कहा कि कोविड टेस्टिंग के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देश भर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। मरीजों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिन के भीतर पहुंचाएं घर, उन्हें ना करना पड़े भुगतान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए रूस जा रहे। राजनाथ सिंह मॉस्को में शीर्ष रूसी नेताओं और अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज से हटाने के निर्देश दिए। लेटर के इसके मुताबिक सभी 52 चाइनीज ऐप्स को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करने को कहा गया है, क्योंकि इससे डाटा चोरी होने की संभावना काफी ज्यादा है। चीन पर भारत का पहला एक्शन, चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने किया रद्द। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के खिलाफ देश में गुस्सा। भारत चीन विवाद का असर, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम चला। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी मुठभेड़ में अलीगढ़ के रहने वाले एक जवान मोतीराम शहीद हो गए। बता दें कि मोतीराम सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे और वो 25 जून को छुट्टी पर अपने घर आने वाले थे।
शामली में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, 30 हुई कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या, 2 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। मैनपुरी में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 99 हुई, कुल 187 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, 82 लोग ठीक होकर घर जा चुके, 6 लोगों की अब तक मौत हुई। जौनपुर में इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए अस्थायी जेल से 2 कैदी फरार हो गए। कैदी फरार होने की जानकारी होते ही जेल के डीआईजी डीआर वर्मा अस्थायी जेल पहुंचे। राज्य मंत्री अनिल शर्मा का विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मंत्री ने विपक्ष को इशारा करते हुए कहा कि देश में कुछ काली भीड़ हैं जिनको मैं चीनी सामान मानता हूं। राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी के परिवार और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौता एक दूसरे के हितों की रक्षा करने का हुआ था। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और विधायकों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र का हाल जाना, साथ ही उपचार की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाएं, इस पर बातचीत की। मथुरा पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है जो सोने की नकली ईंट को असली बताकर अन्य राज्यों के लोगों से धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया। अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गोड्डा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि, कुल कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 124। अब तक 83 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। सहारनपुर से कानपुर आए नए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने संभाला जनपद का कार्यभार। इसके पहले दिनेश कुमार प्रभु वर्ष 2013 में जनपद कानपुर में एसपी वेस्ट के पद पर रहकर कार्य कर चुके हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में कानपुर आईआईटी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। आईआईटी कैंपस में ही N95 मास्क का उत्पादन शुरू हो गया। हर दिन 25,000 N95 मास्क का उत्पादन होगा। देवरिया जिले के लार थाना अंतर्गत मेहरौना चौकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने देर शाम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखे पिकअप गाड़ी में 360 पेटी अवैध शराब को बरामद किया। पाकिस्तानी टिड्डी दल का आतंक देश भर में बना हुआ है। झांसी में अधिकारियों ने टिड्डियों को भगाने की कवायद शुरू कर दी है। टिड्डी दल मऊ रानीपुर पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन और किसानों की चिंताएं बढ़ गई। गोड्डा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रक, चालक और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। वाराणसी में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले, तो वहीं शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। यूपी में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में सबसे ज्यादा 817 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 16,000 के पार, 507 लोगों ने गंवाई जान। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,785 पहुंच गई। राज्य में अब तक कोरोना से 488 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 80 केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2103। कोरोना से राज्य में 26 लोगों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा यूपी में अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। हर दिन लगभग 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कोरोना पर और कसा तंज। जून के आखिरी तक 1.5 लाख कोविड बेड बनाने के निर्देश। प्रदेश में एक दिन में 20,000 से ज्यादा टेस्ट का लक्ष्य। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। गन्ना किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए रुपए। 3 साल में 1,325 करोड़ रुपए दिए गन्ना किसानों के खाते में सीधे ऑनलाइन भुगतान। यूपी में कोरोना जांच की कीमत घटाई गई। जांच की अधिकतम कीमत 2500 की गई। सीएम के आदेश के बाद दिया गया फैसला।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जारी किया आदेश, निजी लैब में जांच के लिए 2500 देने होंगे। पहले कोरोना टेस्ट की कीमत 45 रुपए थी। निजी अस्पताल से सैंपल जाने पर 2000, सरकारी अस्पताल से सैंपल जाने पर 2000, निजी लैब को 2500 रुपए में करना होगा टेस्ट। लखनऊ में कोरोना के 27 नए मरीज, डायल 112 के 28 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 754, अब तक 18 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। मथुरा में कस्बा राया इलाके में एक और कोरोना मरीज की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जालौन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मैनेजमेंट कोटे के प्रवेश की बड़ी फीस का विरोध कर रहे। गाजियाबाद की समाजवादी पार्टी इकाई ने अपने ही जिलाध्यक्ष से नाराजगी जाहिर की है। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राशिद मलिक के खिलाफ धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राशिद मलिक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते और हमारा जिलाध्यक्ष महानगर का न होकर ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर कॉन्टैक्टलेस टिकट वेंडिंग और चेकिंग मशीन लगाई गई। इस खास मशीन के जरिए यात्री अपना पहचान पत्र दिखाती ऑनलाइन यात्रा अधिकार पत्र प्राप्त कर पाएंगे। हर यात्रियों की मौके पर ही ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनिंग भी संभव हो सकेगी। रेलवे अधिकारी इस डिवाइस के सफल उपयोग से काफी उत्साहित हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी मशीन लगाने पर चर्चा हो रही है। जालौन के माधोगढ़ थाना इलाके में प्रवासी मजदूर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में जांच कर रही है पुलिस। कानपुर देहात के डेरापुर थाना इलाके में चोरों ने घर की दीवार में सेंध लगाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर फरार हुए। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन। इसी कड़ी में वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया। लोगों को मास्क बांटे। भारत चीन में चले विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर अलीगढ़ की ओर विशेष अभियान चलाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता में रखा जाए। सीएम ने कहा कि 2024 से पहले हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचाना है। इसके लिए हर वर्ष का टारगेट बनाया जाए। बसों के किराए को दोगुना करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के फैसले की निंदा की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार बढ़े हुए किराए को वापस ले और बस संचालकों की आर्थिक मदद करे। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता डिफेंस कॉलोनी में इकट्ठा हुए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज 50वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से रोडवेज बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी का विरोध होना शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और बढ़ा हुआ किराया तत्काल वापस लेने की मांग की। कोटद्वार में खाई में गिरा डंपर, 3 मजदूरों की मौके पर हुई मौत जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। डंपर में सवार थे कुल 9 मजदूर। काशीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते रुके विकास कार्यों को गति देने पर मंथन किया। काशीपुर में महिला से बेटा पैदा न होने पर पति ने दूसरा निकाह कर लिया, जिसके बाद पति ने पहली पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मसूरी में यमुना घाटी के रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर के जनप्रतिनिधियों ने केंद्र और प्रदेश की सरकार से यमुना घाटी को चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना और चारधाम रेल मार्ग योजना से जोड़ने की मांग की। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि चारधाम राजमार्ग परियोजना और रेल परियोजना का लाभ यमुना घाटी के लोगों को नहीं मिल पा रहा। वो यमुना घाटी के लोगों के साथ केंद्र और राज्य सरकार भेदभाव कर रही है।
शहरी के विकासखंड जौनपुर के तहत यमुना नदी से 144 करोड़ रुपए की लागत की वसूली। पुनर्गठन पेयजल परियोजना का काम शुरू होने से पहले विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने यमुना नदी में जल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों का विरोध किया। उन लोगों ने विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। मसूरी के कांग्रेस भवन में कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जसवीर ने आशा कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 3,81,000 के पार हो गई, तो वहीं कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,752 नए मरीज सामने आए। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 53,902 हो गई। दिल्ली में कोरोना के 2,877 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना केस के इतने ज्यादा मामले सामने आना दिल्ली का ही पहला मामला। बीते 24 घंटे में 3,884 लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में 65 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश की राजधानी में अब तक कोरोना के कुल 49,979 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से हुई अब तक 1969 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52,000 के पार हो गया। 28,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 510 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 25,658 लोग संक्रमित हो चुके। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,857 हो गया। 10,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके। 24 घंटे में कोरोना के 315 नए केस। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 182 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,426 हो गई। राज्य में 8,632 मरीज ठीक भी हुए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,000 के पार हो गया। 5,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,496 हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 नए केस सामने आए। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 12,735 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 435 नए मामले। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,944 हो गई। 4,983 मरीज ठीक होकर घर जा चुके। बीते 24 घंटे में 210 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,615 हो गई। कोरोना से 2,570 मरीज ठीक हुए। मरने वालों का आंकड़ा 83 पहुंचा। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके। 24 घंटे में कोरोना के 352 नए केस सामने आए। 3,301 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। असम में कोरोना के 209 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मामले 4,904 हो गए। इनमें से 2,000 एक्टिव केस। 2,800 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। मरीजों की संख्या 85 लाख के पार पहुंची। 24 घंटे में 1,10,000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए। कोरोना मुक्त होने के बाद एक बार फिर से न्यूजीलैंड में कोरोना का तीसरा मामला सामने आ गया। नए मामलों में 60 वर्षीय शख्स को संक्रमित पाया गया। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां पर 22,46,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके। अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 40,800 के पार हो गई। इस आंकड़े के साथ ही ब्राजील अब कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित दुनिया का दूसरा देश है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,200 के पार। बीते 24 घंटे में 1,218 नए केस। 3 लाख से पार संक्रमित का आंकड़ा। स्पेन में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मौत हुई। हालांकि बीते 24 घंटे में 585 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहां कुल मरीजों की संख्या 1,97,000 के पार हो गई। 9,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है।
कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 4,930 से ज्यादा केस सामने आई। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 19,000 से ज्यादा हो गई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,000 के पार हो चुकी है, तो वहीं एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1674 से ज्यादा हुई। और पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,60,000 के पार पहुंच गई।